नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भूषण साइंस प्लस की यूट्यूब चैनल में विच इज मोर देन अ क्लास। वेलकम बैक गाइस टू भूषण साइंस प्लस यूट्यूब चैनल विच इज मोर देन अ क्लास। दोस्तों, मैं आयुष जैन फिर से आपके लिए यहाँ पर लेकर आ गया हूँ यहाँ पे जीके का अमेजिंग सेशंस। लेकिन क्या इस बार हमारा स्टेज जो है वो बदल गया है। अब हम किस पे फोकस करेंगे? अब हम फोकस करेंगे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यहां पर उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये जो स्पेसिफिक एक जो हम प्रॉपर जीके है, ये यहां पर उत्तर प्रदेश की यहां पे यूनिवर्सिटीज के लिए प्रॉपरली बनाया गया है, जो उसके पिछले सालों के क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग किस पे फोकस करने वाले हैं? हम फोकस करेंगे यहां पे केजीएमयू यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, और साथ साथ में क्या एबीवीएमयू यानी क्या अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों यहां पे यूपी में जो खासकर जीके का सेक्शन है, ये यहां पे कंबाइंड रहता है जीके प्लस इंग्लिश, यहां पे 40 नंबर का। लेकिन मैं यहां पे आपके लिए प्रॉपरली लेके आया हूं जीके के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहां पे हम लोग इसको फोकस करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो लोग यहाँ पे पुराने मेरे स्टूडेंट्स हैं वो लोग तो हमारे पूरी फैकल्टी को जानते हैं, तो यहाँ पे वो लोग चाहे तो वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो नए बच्चे हैं मैं उनको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि दोस्तों हमारे पास में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जीके नहीं, हमारे पास में क्या पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की पूरी फैकल्टी है। अगर आपको यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ना है तो हमारे पास में भरत सर, रेणुका मैम और वानी मैम, जो कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को बहुत अमेजिंग तरीके से यहाँ पे आपके सारे सेशंस लेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे इंग्लिश में आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें महसूस होती है तो आपको यहाँ पे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में है कौन? अभिनव सर, शिवानी मैम और रोहित सर, जो कि क्या आपके रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भौतिक शास्त्र को बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सारे सेशंस को लेते हैं। और मैं आयुष यहां पर आके आऊँ आपके लिए जीके और नर्सिंग एप्टीट्यूड के सारे सेशंस इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में लेने के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। ये है दोस्तों हमारे यहाँ का स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर। ठीक है, तो यहां पे जो ये नंबर है आपके लिए बनाया गया है, जिसमें ये नंबर अवेलेबल रहेगा आपका 10 बजे से लेके 8 बजे तक के बीच में, और यहां पर आपको मिलेगा 100% कस्टमर सपोर्ट। ठीक है, तो यहां पे आप लोग बिल्कुल इस नंबर को सेव कर सकते हैं। यहां पे आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी आए, आप कभी भी यहां पर कॉल जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो दोस्तों आगे बढ़ेंगे। यहां पर दोस्तों हमारे पास में क्या है? हमारे पास में है भूषण साइंस प्लस ऐप भी। जो जो चीजें आपको यहाँ पे यूट्यूब में नहीं मिल पाएंगी वो आपको कहां मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ वन प्लेटफॉर्म पे, जो कि कौन सा है? भूषण साइंस प्लस। ठीक है, ये आपको कहां से मिलेगा? ये आपको मिलेगा आपके गूगल प्ले स्टोर से। आपको फटाफट जाना है, डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना है, साथ साथ में आपको वहां पे लॉग इन करके यहाँ पे आपको मिल जाए कंप्लीट 100% एक्सेस। किस किस चीजों का? पावर पॉइंट, नोट्स, पीडीएफ, आपका रिकॉर्डेड सेशंस, लाइव सेशंस, वर्ड डॉक्यूमेंट, सब चीजों का आपका यहाँ पे एक्सेस जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी देर ना करें, डाउनलोड करें भूषण साइंस प्लस ऐप। दोस्तों हमारे पास में क्या है? हमारे पास में क्रैश कोर्सेज भी अवेलेबल है, जो कि कितने रुपए में अवेलेबल? मात्र और मात्र सिर्फ 555 रुपए में ये जो है वो अवेलेबल है। यहां पे हम लोग सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना जरूरी है, जहां कम भी नहीं पढ़ेंगे और ज्यादा भी नहीं पढ़ेंगे। और ये कितना क्रैश कोर्स है? ये मात्र 2 महीने का जो क्रैश कोर्स अवेलेबल है, जिसपे हम लोग यहाँ पे किस चीजों की फोकस कर रहे हैं? कौन से स्टेट्स की हम कर रहे हैं? बिहार, झारखंड, यूपी, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आपका हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, और साथ साथ में एम्स भी। क्यों? क्योंकि एम्स का जो पेपर है ये होता है सबसे टफ। ठीक है, यहां पे आपके करंट अफेयर प्लस जीके सब चीजों का मिला के आप सारी चीजें पूछी जाती है। ठीक है, तो ये एक हुआ। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे बिना किसी देरी के हम लोग आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो यहां पे जो दोस्तों ये जो हमारे पेपर है ये स्पेसिफिकली किस चीज के लिए है? आपका जो कौन से साल का है? यहाँ पे मिल जाएगा आपको ये 2021-22 के आसपास का ये पेपर है, जिसमें से हमने आपके लिए कंबाइंड जो है वो क्वेश्चंस लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? बोल रहा है नेवी डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है? दिसंबर 4, दिसंबर 25, दिसंबर 31 और जनवरी 1। सर आप बोलोगे सर आपको, हमको तो यहाँ पे ऑप्शन में मिल गया, आंसर भी दिख रहा है। तो भाई ये जो आंसर लिखा गया है, ऑप्शन जो दिखा रहा है वो आपके लिए ही है, ताकि आप लोग इस चीज को यहाँ पे याद रख सके, इस चीज का स्क्रीनशॉट जो है वो ले सके। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों जो हमारा स्पेसिफिक जो नेवी डे है, ठीक है, वो यहां पर कब मनाया जाता है? वो मनाया जाएगा आपका यहां पर ये दिसंबर 4 पर। क्यों?
क्योंकि दिसंबर 4 में हमारे पास में क्या हुआ था, हमारे जो यहाँ पे जो नेवल सर्विसेज थी, जो हमारी भारतीय नौसेना थी, उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर एक बहुत अलग अलग टाइप की यहाँ पे जंगें जीती थी। और उसके बाद में हमारे जो यहाँ पे जनरल सर थे, उन्होंने प्रॉपरली इस दिन को नेवी दिन की तरह में भारतीय सरकार के साथ मिलकर इसको घोषित किया था। ठीक है, तो ये हो गया इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन और ये है इसका करेक्ट आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यहां पे बोल रहा है नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वॉज फर्स्ट संग बाय, ठीक है, फर्स्ट संग ऑन, सॉरी, यहां पे बोल रहा है कि जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, ठीक है, कौन सा? हाँ, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है कौन सा, वंदे मातरम, वो सबसे पहली बार कौन सी तारीख में गाया गया था? ठीक है, 4 तारीख हमारे पास में कौन सी दोस्तों, यहां पे पहली तारीख है हमारे पास में 1996 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। दूसरा क्या बोल रहे हैं हमारे पास में 1912 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तीसरा क्या बोल रहा है 1927 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और चौथा क्या बोल रहा है 1947 ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यहां पे दोस्तों मैक्सिमम लोग क्या गलती करेंगे इसमें कि सब लोग को लगेगा भाई वंदे मातरम गाना है, तो ये कब आएगा, जब हमारा देश जो है वो आजाद हो जाएगा। ठीक है, पर यहां पे दोस्तों जब आजाद हुआ था उस टाइम पे आजाद हिंद की पहली जो स्पीच थी वो दी थी जवाहरलाल नेहरू ने, पर वहां पे गाना नहीं गाया गया था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, वहां पे गाना नहीं गाया गया, तो वहां पर स्पीच दी गई थी। तो कौन सा ऑप्शन नंबर जो हमारा कौन सा है यहां पे, डी है, डी हो जाता है गलत। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, माने कि जब 1896 का समय था, मतलब 19th सेंचुरी के भी पहले का टाइम। ठीक है, मतलब हमारा देश कब आजाद हुआ, 1947 में आजाद हुआ। तो ये समझ लीजिए कब है, लगभग लगभग 50 साल पहले यहां पर ये वंदे मातरम जो गाना है वो गाना है वो गाया गया था। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा में। ठीक है, तो यहां पे ये उसका करेक्ट आंसर, जब उस टाइम पे कांग्रेस का हमारे यहां पर राज हुआ करता था। ठीक है, चलो तीसरे क्वेश्चन में आएंगे दोस्तों। यहां पे क्या बोल रहा है, द शॉर्टर वर्जन ऑफ इंडियाज नेशनल एंथम, ठीक है, हैज अ प्लेइंग टाइम ऑफ। ठीक है, माने क्या कि जो हमारे यहाँ का जो स्पेसिफिकली शॉर्ट वर्जन है हमारे राष्ट्रगान का, ठीक है, ये हमारा राष्ट्रगान कौन सा है, जनगण मन। तो इसका हमारा जब पूरा राष्ट्रगान हम लोग गाते हैं ऐसा, तब कितना होता है, 52 सेकंड का होता है। हम सब ने बचपन में पढ़ा होगा अपने हमारे स्कूल की जो डायरी मिलती थी हम सबको, उसमें डायरी में लिखा रहता था हमारा वंदे, उसके नीचे लिखा रहता था टाइमिंग ऑफ नेशनल एंथम, तो ये था 52 सेकेंड्स, तो पूरे का था। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन बोल रहा है आपको यहाँ पे कि जो इसका शॉर्टर वर्जन है, ठीक है, जिसमें जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, जिसको हम लय के बिना गा के ऐसे नॉर्मली जब बोल देते हैं ऐसा, तो उस लय के बिना जब हमने बोला तो वो कितनी देर में कंप्लीट होएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन हमारे पास में कौन से हैं, पहला है हमारे यहाँ पे 12 सेकेंड, 12 सेकेंड पे ये चीज नहीं हो सकती कंप्लीट। ठीक है, दूसरा के यहाँ पे 15 सेकेंड, 15 सेकेंड पे भी यहाँ पे 52 सेकेंड वाली चीज जो है वो नहीं हो सकती। तीसरा के यहाँ पे 20 सेकेंड और 26 सेकेंड, 26 सेकेंड में बहुत ज्यादा ही देर हो जाएगा, तो इसलिए नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा 20 सेकेंड। ठीक है, अब आप चाहो तो भाई इसको आप नॉर्मली भी बोल के देख सकते हो, आपका 20 सेकेंड्स के अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि जन गण मण अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, लाइक आप इसको ऐसे इस टाइप से बोलोगे तो आपको यहां पे क्या होगा, ये आपका 20 सेकेंड्स के अंदर ही पूरा नेशनल एंथम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हुआ इसका करेक्ट आंसर, कौन सा, सी, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, चौथे क्वेश्चन में आते हैं अपन लोग। यहां पे चौथा क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे टाइगर वॉज, ठीक है, अडॉप्टेड एज नेशनल एनिमल इन। ठीक है, अब यहां पे क्या बोल रहा है कि हमारा जो बाघ है, जो टाइगर है, वो यहां पर क्या नेशनल एनिमल की तरह कब अडॉप्ट किया गया था, तो हमारे भारत में खासकर। ठीक है, जैसे देखिए अब क्या होता है, बांग्लादेश में भी वहां पे उस टाइम पे जब अडॉप्ट किया गया था तब हमारे यहाँ पे पार्टीशन जो है वो प्रॉपरली नहीं हुआ था। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या है, जो बांग्लादेश वाले हैं वो भी बोलते हैं कि बाघ हमारा भी राष्ट्र टाइगर है, इंडिया वाले बोलते हैं हमारा भी है।
तो यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली किस पे फोकस करेंगे, क्योंकि ये हम जो बांग्लादेश है वो इंडिया का ही पार्ट था पहले, फिर बाद में जाके वो अलग हुआ, तो यहाँ पे जो है हमारे इंडिया के लिए ही बोला जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, जैसे कि टाइगर जो है वो कब अडॉप्ट किया गया था अपना नेशनल एनिमल की तरह पे। ठीक है, हमारे पास में चार ऑप्शन कौन से हैं, नवंबर 1970, नवंबर 1972, दिसंबर 1974 और अक्टूबर 1980। ठीक है, तो ये अपने चारों ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट अगर आप लोग ऑप्शन चूज करेंगे, बोलेंगे 1980 पे, तो ये जो है ये आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1980 था, उस टाइम तक में जो बाघ है, बाघ को काफी कुछ घोषित कर दिया गया था और उस टाइम पे उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा होती थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या बनेगा, वो बनेगा नवंबर 1972। ठीक है, तो ये है इसका करेक्ट आंसर। क्यों भाई? क्योंकि 1972 में क्या हुआ था, हमारे साथ में क्या था, हमारे यहाँ पे आईएनएस विक्रांत वाले जो यहाँ पे नेवल सर्विसेज थी, उनका भी यहाँ पे जंग हमने पाकिस्तान से जीती थी। साथ साथ बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ हमारा विभाजन भी हुआ था, तो हमने उसकी टेरिटरी ले ली थी, किस चीज की, नेशनल एनिमल की। ठीक है, तो नेशनल एनिमल जब हमने टेरिटरी ले ली, जो उसका कवरेज हमने ले लिया था, उसके बाद से 1972 पे यहाँ पे टाइगर को नेशनल एनिमल जो है वो घोषित किया गया। ठीक है, चलो यहां पे बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। 5वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है द फर्स्ट आईपीएस वुमेन ऑफिसर वॉज। ठीक है, माने क्या, भारत की सबसे पहली आईपीएस ऑफिसर कौन थी, मतलब कि ऐसी ऑफिसर जिसने आईपीएस का एग्जाम जो है वो क्लियर किया था। ठीक है, आईपीएस माने क्या, इंडियन पुलिस सर्विसेज। ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विसेज का एग्जाम किसने पास किया था, सबसे पहले बहुत लोग को ये चीज पता होगी कि किसने की थी, ये की थी हमारी ऑनरेबल आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी। ठीक है, किरण बेदी मैडम जो थी, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले अपना जो है आईपीएस के एग्जाम को क्लियर किया था और भारत की सबसे पहली ऑफिसर की तरफ पे वो डिक्लेयर हुई थी, पहली फीमेल ऑफिसर। इसके पहले क्या था, सारे मेल 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 थे, तो पर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने उस एग्जाम में टॉप किया था और इसके बाद यहाँ पे वो भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर बनी। ठीक है, किरण बेदी इसका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, लीला सेठ इसका आंसर नहीं था। ठीक है, अन्ना चंदी भी इसका ऑप्शन नहीं था और पीके थेसिया भी नहीं था। ठीक है, किरण बेदी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, फिफ्थ का आंसर हो कौन सा, ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। बोल रहे कौन, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हु कंपोज्ड आवर नेशनल एंथम। ठीक है, यानी कि हमारे नेशनल एंथम को किसने बनाया। ठीक है दोस्तों, यूपी का जो एक्चुअली क्वेश्चन होते हैं ना, ये थोड़े थोड़े आपका ऐसे पेट्रियोटिक वाले क्वेश्चन से थोड़े से ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेट्रियोटिक वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है। ठीक है, तो इसके जो जीके जो करंट अफेयर वाले क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो सब थोड़े से आपके इंडिया रिलेटेड वाले क्वेश्चंस ही वो ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हु कंपोज अवर नेशनल एंथम। दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसको बचपन से सुनते आ रहे हैं, मेरे को नहीं लगता मेरे को इसमें आपको ज्यादा बताने की जरूरत पड़ेगी कि भाई हम सब जानते हैं कि हमारा राष्ट्रगान जो है वो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया था। ठीक है, इसका मैं यहाँ पे कलर बदल देता हूं, इसको व्हाइट रख देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कंपोज किया था। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज बताता हूं कि दोस्तों यहाँ पे लोगों को नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नेशनल एंथम माने क्या, राष्ट्रगान। ठीक है, और नेशनल सॉन्ग माने क्या, जो आपका मतलब राष्ट्रीय गीत। ठीक है, तो यहां पे इन दोनों में फर्क समझिएगा, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत। राष्ट्रगान किसने किया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था, और राष्ट्रीय गीत किसने किया था, ये किया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। ठीक है, तो यहां पे ये हो गया इसका करेक्ट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत सारे लोग नहीं तो बंकिम चंद्र चटर्जी लगा के आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे ये हुआ इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। सातवां क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों आए, बोल रहा है व्हेन द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया फर्स्ट सॉन्ग। ठीक है, माने क्या, भारत का स्पेसिफिकली हमारे इंडिया का जो नेशनल एंथम है वो सबसे पहले कब गाया गया था। ठीक है, हमारे पास चार ऑप्शन कौन सा, 1947, 1950, 1896 और 19
11। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों देखिए, अब आपको फर्क बता दो दोबारा से। सबसे पहले हमने क्वेश्चन में क्या देखा था कि यहाँ पे नेशनल सॉन्ग जो है वो कब हुआ था, तो वो हुआ था हमारा 1896 में। ठीक है, लेकिन हमारी आजादी जो हुई थी वो हुई थी 1947 में। 50 में क्या था, हमारा रिपब्लिक डे, हमारा जो संविधान लागू हुआ था। पर बचा क्या, 1911। इस टाइम पे सबसे पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यहां पे इसको गाया था, लिखा था, कंपोज किया था। उसके बाद में इस जो हमारा नेशनल एंथम है इसको हमारा डिक्लेयर किया गया था सबसे पहली बार गा के। तो क्या होता है, जन गण मन अधिनायक जो है भारत भाग्य विधाता, माने क्या, भारत भाग्य विधाता है, मतलब सबका विधाता कौन है, भारत देश है। ठीक है, तो ये उसका मतलब होता था। और ये सबसे पहले किसके द्वारा कंपोज किया गया था, ये कंपोज किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, हम आएंगे हमारे 8वें नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, बोल रहा है हु इज द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर अ सेंचुरी, ठीक है, इन टेस्ट क्रिकेट। माने क्या कि टेस्ट क्रिकेट में, अब देखिए बहुत सारे लड़कों का यहाँ पे जो है वो इंटरेस्ट थोड़ा सा जाग भी गया होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्रिकेट बेस्ड क्वेश्चन आया है। अब यहाँ पे बहुत लोगों को पता नहीं भी होगा। ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो हमको आंसर दिख रहा है कि भाई यहाँ पे ये जो है वो सचिन तेंदुलकर ने किया था। ठीक है, तो बट यहाँ पे आपको जो सचिन तेंदुलकर ने किया तो था, बट इसको कैसे किया था भाई, सचिन तेंदुलकर जो थे उन्होंने 16 साल की उम्र में प्रॉपरली क्रिकेट खेलना शुरू किया था। और इन्होंने कब शुरू किया था, 1990s के टाइम पर। ठीक है, जब यहाँ पे मोहम्मद अजहरुद्दीन वगैरह थे उस टाइम पे, क्योंकि वनडे वाला जो पार्ट है वो लगभग नहीं के बराबर ही था। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे होता था आपका स्पेसिफिकली क्या, यहाँ पे होता था आपका टेस्ट क्रिकेट, माने क्या 5-5 दिन चलने वाला। और सचिन जब आए थे उन्होंने 16 साल की उम्र किया था, और उन्होंने पहली सेंचुरी भी 17 साल की उम्र के आसपास में लगाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे सचिन तेंदुलकर हुआ इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हनीफ मोहम्मद इन्होंने नहीं कर पाए थे, इन्होंने बहुत बाद में लगाए थे थोड़े बड़े होके। ठीक है, दूसरे क्या यहाँ पे मोहम्मद अजहरुद्दीन भी ऐसे थे कि जो इंडिया मतलब इन्होंने 300 मतलब खेले थे अपने लिए टेस्ट। तो यहाँ पे ये भी पार्ट नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे सुनील गावस्कर जी सर जो थे हमारे यहाँ पर प्रॉपरली जो मतलब उन्होंने 100 रन लगाए थे वो बहुत एज पर लगाए थे। ठीक है, लेकिन सचिन तेंदुलकर के इसमें थे, इन्होंने 16 साल की उम्र से 17 साल की उम्र में ही इन्होंने 100 जो है वो लगा दिया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया यहां पर डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे हम आते दोस्तों अपने 9वें क्वेश्चन पर। ठीक है, यहां पर क्या बोल रहा है, द फर्स्ट, ठीक है, इसको मैं यहां पे आपको ऑप्शन जो है इसको मैं थोड़ा सा ब्लर कर देता हूं। ठीक है, बोल रहा है यहां पे द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, इन इंडिया इज। ठीक है, यहां पे हमारे पास 4 ऑप्शन बोल रहा है, ध्रुवा, हर्षा, अप्सरा और विपुला। ठीक है, हमारे पास में क्या है, 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से हमको क्या बताना है, एक बताना है कौन सा, कि इंडिया का सबसे पहला न्यूक्लियर जो है रिएक्टर वो उसका नाम क्या है। ठीक है, अब जो ये चारों हैं, ये चारों क्या है, चारों के चारों न्यूक्लियर रिएक्टर है। ठीक है, लेकिन हमको कौन सा बताना है कि इंडिया का सबसे प्राथमिक सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था। ठीक है, तो हमारा जो इसका सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जो था दोस्तों, यहां पर आप बोलोगे कि ध्रुवा था, तो ध्रुवा नहीं, ध्रुवा थोड़ा बाद में बना था। ठीक है, तो ये वाला कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे दूसरा कौन सा, यहाँ पे हर्षा जो है काफी बाद में बना था लेकिन इनकम्प्लीट रह गया था, तो ये भी गलत हो गया। अप्सरा, हाँ जी, अप्सरा है यहां पर इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो अप्सरा नाम का हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर था वो सबसे पहला बना था, उसके बाद में वहां पर जो मतलब आपके न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के जो टेस्ट होते थे ना उसके साथ में होते थे। जैसे मैंने आपको अपने पिछले वीडियो से आपने देखा होगा, मैंने आपको किसके बारे में बताया था, पोखरण आपने न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में, जिसके ऊपर में परमाणु नाम की फिल्म भी बनी हुई है, जिसमें कौन है, जॉन अब्राहम है, बहुत सारे लोग हैं उसमें यहाँ पे जिन्होंने काम किया हुआ है। तो वहां पे इंडिया ने अपना सबसे पहला जो है वहां पे वो चेक किया था 1974 में। ठीक है, तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर, कौन सा, अप्सरा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। 10वें नंबर के क्वेश्चन में आते दोस्तों, हम लोग बोलते हैं, क्या बोल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, इज इंडियाज नेशनल सॉन्ग। ठीक है, माने सबको पता है ये वाला आंसर, मेरे को नहीं लगता बताने की जरूरत है।
तो ये है कौन सा अपना वंदे मातरम। वंदे मातरम माने कि भारत का राष्ट्रीय गीत। ठीक है, चलो। नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है भूषण साइंस प्लस की यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम लोग आपके लिए क्या कर रहे थे, हम आपके लिए कर रहे थे एबीवीएमयू केजीएमयू के जीके बेस्ड क्वेश्चन। दोस्तों हम लोग करेंगे अपने वीडियो को कैरी फॉरवर्ड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमसे 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, पूछ रहा है द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया इज, ठीक है, लोकेटेड इन द स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ। ठीक है, माने क्या, भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा म्यूजियम जो है ये कहां पे लोकेटेड है। ठीक है, हमारे 4 ऑप्शन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और न्यू दिल्ली। ठीक है, तो आप लोग ने यहां पे देख रहे हैं आंसर देखा सी, तो ये इसका करेक्ट आंसर है यहां पर सी। वेस्ट बंगाल में हमारा सबसे बड़ा जो है वो म्यूजियम है वो डेवलप्ड है और सबसे पुराना है। ये आपको कहां मिल जाएगा, वेस्ट बंगाल में हावड़ा प्लासी के पास में, जब उस टाइम पे कलकत्ता जो बन रहा है वहां पर भी मिल जाएगा। और उसकी एक और ब्रांच, स्पेसिफिकली पहली ब्रांच तो कलकत्ता में रहेगी, दूसरा ब्रांच कहां है इसका, हावड़ा प्लासी के पास में इसको देखने मिलता है। ठीक है, ये इंडिया का सबसे प्राचीन म्यूजियम कहा जाता है, जिसमें सबसे पुरानी से पुरानी चीजों को यहाँ पे जोड़ के रखा जाता है। ठीक है, तो यहां पे ये जो है आपका स्पेसिफिकली म्यूजियम के बारे में क्वेश्चन था। ठीक है, अब आप लोग बोल रहे हैं सर यहाँ पे तो लगभग काफी कुछ, मतलब पहले इंडिया के बारे में चल रहा है, अब थोड़ा सा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। जैसे हमने देखा क्रिकेट वाला क्वेश्चन, हमने देखा न्यूक्लियर टेस्ट वाला क्वेश्चन, अभी हमने देखा म्यूजियम वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़े अलग अलग क्वेश्चन भी है वो आए। ठीक है, अब यहाँ पे 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इजिली मैं आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन को जो क्या है इसको मैं कर देता हूं ब्लर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस। ठीक है, माने क्या, जो हमारा अंतरिक्ष है वहां पर सबसे पहला भारतीय जाने वाला कौन था, सतीश धवन। ठीक है, रवि मल्होत्रा, तीसरे क्या बोल रहे हैं पे राकेश शर्मा, और चौथा क्या है पे नोटा, माने क्या सरकारी ऑप्शन, नन ऑफ द, इनमें से कोई भी नहीं। तो हम लोग सब लोग जानते हैं सॉरी, हमने सबने अपने बचपन में सबसे अपने दादी नानी, अपने मम्मी पापा सब लोग से सुना हुआ है कि कौन, राकेश शर्मा जो थे ये हमारे यहाँ पे सबसे पहले भारतीय थे जो कि अंतरिक्ष में घूमकर वापस आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये थे। इसके साथ साथ में इनके बाद में कौन कौन गया था, कल्पना चावला भी गई थी। ठीक है, लेकिन वहां पे आकस्मिक तरीके से उनका वहां पे आते आते उनका जो एयरक्राफ्ट है वो फट गया था, वहां पे उसमें आग लग गई थी जिसमें कल्पना चावला जी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में यहाँ पे कौन गया था हमारी तरफ से, सुनीता विलियम्स भी गई थी, जो कि भारतीय जो मतलब नागरिकता वाली यहाँ पे नॉन रेसिडेंशियल इंडियन है, वो अमेरिका में रहती है, नासा की हेल्प से वो वहां पर गई थी और सक्सेसफुली लौट कर भी आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है राकेश शर्मा वो सबसे बड़ा जो है यहाँ पे, मतलब वो सबसे बड़ा नाम है भारत की तरफ से मतलब अंतरिक्ष में जाने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। तेरहवां क्वेश्चन हमसे दोस्तों क्या बोल रहा है, ठीक है, तेरहवां क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, विच अमोंग द फॉलोइंग इज द रिपब्लिक डे। माने क्या, इनमें से कौन सा है जो हमारा क्या नाम है रिपब्लिक डे है। सबको पता है ये आंसर, क्या 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे बनाया जाता है। ठीक है, हम सब लोग बचपन से यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत बकवास क्वेश्चन था ये वाला, रियलिटी में काफी बकवास था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 14 क्वेश्चन में फिर से वही बकवास का क्वेश्चन आया, बोल रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज द इंडिपेंडेंस डे। सबको पता है भाई 15 अगस्त को हमारे यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलो 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, क्या बोल रहा है, इसमें अपने को क्या करना है, इसमें अपने को ना मैच द कॉलम करना है। ठीक है, मैच द कॉलम करना है हमको इसके बारे में, और इसके बाद में बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कौन सा बोल रहा है, टीचर्स डे। ठीक है, तो टीचर्स डे सबको पता है कहाँ पे, ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसको हमने जोड़ दिया इससे। ओके, ठीक है। दूसरा क्या, चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे क्या है, यहाँ पे 14 नवंबर को मनाया जाता है, इसको हमने जोड़ दिया इससे। ठीक है, तीसरा यहाँ पे बोल रहा है मार्टिस डे, मतलब कि क्या, शहीद दिवस। ठीक है, शहीद दिवस को यहाँ पे किसके साथ मनाया जाता है, ये शहीद दिवस मनाया जाता है अपना 30 जनवरी को। ठीक है, ये एक हो गया। और रिपब्लिक डे मनाया जाता है यहाँ पे अपना 26 जनवरी। तो यहाँ पे 2 एक्स के सिंबल जो है वो बन गए। ठीक है, चलो अब अपन लोग इसका ऑर्डर बनाते हैं। ए जुड़ा है किससे, 2 से, तो अब देखो A2 वाला कौन सा है, A2 B1। ठीक है, A2 और B1 में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि ए के जो है वो 2 से जुड़ा है, बी जो है 1 से जुड़ा है, सी जो है वो 4 से जुड़ा है, और डी जो है वो 3 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने मिल सकते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे, 16वें क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, 16वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है जिसके बारे में ज्यादा जनता ध्यान नहीं देती है। ठीक है, तो देखो अब हमसे क्या बोल रहा है, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि पहला प्राइम मिनिस्टर कौन है, पहला प्रेसिडेंट कौन है, पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन है। तो हमको यहाँ पे जो लोग, जिन लोगों को याद होगा यहाँ पे, उनको पता होगा कि हमने बचपन में जीके पढ़ी हुई है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है ये। तो बोल रहे हैं यहाँ पे पहला प्रेसिडेंट कौन है, सबको पता है यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो पहले प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब देखो ये जो है ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां पे क्या बोल रहा है, हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखो दोस्तों यहां पे ये जो है ना प्रेसिडेंट जो है ये तो सभी को मालूम रहता है कि ये प्रेसिडेंट है। ठीक है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट्स के जो नाम है वो यूजुअली बहुत लोगों को नहीं पता होता है। क्यों, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का काम जो है वो प्रेसिडेंट जितना ज्यादा, मतलब बोलते हैं ना कि नोटिस नहीं किया जाता है ऐसा। प्रेसिडेंट का काम जो है वो तो बहुत सभी को लगभग पता होता है कि भारत का भाई राष्ट्रपति है वो। तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति है उसके यहाँ पे उपराष्ट्रपति है, उनका यहाँ पे काम जो है वो उतना ज्यादा नोटिस नहीं किया जाता यूजुअली। हालांकि उनको करना चाहिए, लगभग उनमें से ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं रहता है। बोलते ना कि कैप्टन है क्लास का और एक है वाइस कैप्टन, जब कैप्टन नहीं काम कर पाएगा तो वाइस कैप्टन ही को सारे काम करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कौन थे इंडिया के पहले। ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन कौन से हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा क्या है डॉक्टर जाकिर हुसैन, और चौथा क्या है जीएस पाठक। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले तो हम लोग राजेंद्र प्रसाद को काटेंगे क्योंकि वो हमारे प्रेसिडेंट थे। ठीक है, जाकिर हुसैन साहब को भी काटेंगे, वहां पे वो तबला वादक भी थे और बाद में हमारे मिनिस्टर बने थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या जीएस पाठक, तो यहाँ पे नहीं भाई ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है ये हमारे प्रॉपर क्या है, हमारे सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, इन्हीं की याद में हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोग टीचर्स डे को यहाँ पे मनाते हैं। ठीक है, कौन सा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन के नाम से। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब आएगा हमारा 18वां क्वेश्चन। क्या बोलता है 18वां क्वेश्चन की, ठीक है, 18वां क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, बोल रहा है हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, माने क्या, भारत की सबसे पहली राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति यहां पर कौन थी। ठीक है, तो यहां पे हमारे 4 ऑप्शन कौन से हैं, मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है, दूसरा क्या है मिसेस सरोजनी नायडू, ठीक है, तीसरा क्या डॉक्टर एनी बेसेंट, और चौथा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहां पर जो यहाँ पे स्पेसिफिकली है क्या, सब लोग यहाँ पे सरोजनी नायडू को आंसर लगा के आएंगे, मेरे को पता है। लेकिन क्या यहाँ पे क्या बोल रहे, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये कौन थी, ये थी यहाँ पे डॉक्टर एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट जो थी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होएगा। यहां पर नीचे में ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है दोस्तों, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट नहीं है, डॉक्टर इसका सही आंसर है डॉक्टर एनी बेसेंट। ठीक है, चलो अब यहां पे आते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि क्या बोल रहा है हमसे, बोल रहा है कि हु वॉज द फर्स्ट विमेन जज ऑफ सुप्रीम
कोर्ट ऑफ इंडिया, माने क्या, भारत के, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, ठीक है, वहां पर हाँ उच्च न्यायालय, उसके वहां के सबसे पहली जो फीमेल जो बोलते हैं ना जज थे वो कौन थी, ठीक है। हमारे पास में 4 ऑप्शन कौन से यहाँ पे दोस्तों, पहले बोल रहा है मिस लीला सेन, दूसरा क्या बोल रहा है मिसेस एम फातिमा बीवी, तीसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे मिस अन्ना चंदी, ठीक है, और चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है यहाँ पे अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा, एजी मल्होत्रा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में 4 ऑप्शन है, जिसमें से करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ये होएगा हमारा मिस एम फातिमा बीवी, ठीक है, जिसमें ये जो हमारी महिला थी ये क्या थी, हमारे दिल्ली जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी सबसे पहली यहां पर फीमेल जज थी, वो इस टाइम पे कार्यरत थी, ठीक है। उसके बाद उनका ट्रांसफर होता गया, उसके बाद में धीरे धीरे करके उनका निधन हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 20वां क्वेश्चन हमसे दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहा है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे उसको ऑप्शन को जो है वो ब्लर कर देता हूं फिर से, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों हमसे क्या बोल रहा है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया, ठीक है। अब मतलब कि यहां पे क्या है, जो हमारा मतलब स्पेसिफिकली हाई कोर्ट है, देखिए जैसे क्या होता है मैजिस्ट्रेट कोर्ट होता है, सेशंस कोर्ट होता है, लोअर कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है और सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है। तो वैसे बोल रहे हैं यहाँ पे हाई कोर्ट का इधर पे पहली फीमेल जो है वो चीफ जस्टिस पूरे इंडिया की कौन थी, ठीक है। तो यहां पे क्या बोल रहा है दोस्तों, चीफ जस्टिस ना मतलब सीजीआई, तो यहां पे बोल मतलब जो स्पेसिफिकली एक पोस्ट थी उसको यहाँ पे कौन होल्ड कर रहा था, यहाँ पे 4 ऑप्शन कौन से मिस एम फातिमा बीवी, नहीं भाई ये यहां पर नहीं थी, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा यहाँ पे पहली फीमेल जज थी, ठीक है, चीफ जस्टिस यहाँ पे वो नहीं थी। उसके बाद दूसरा यहाँ पे कौन बोल रहा है, मिस अन्ना चंदी, नहीं भाई अन्ना चंदी जी है यहां पर, स्पेसिफिकली इसका करेक्ट आंसर नहीं होएंगी, ठीक है। उसके बाद में ये भी ऑप्शन हो गया हमारा गलत। तीसरा यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा, एजी मल्होत्रा भी थी वो यहाँ पे नहीं थी, तो बची कौन हमारे यहाँ पे मिस लीला सेठ, ठीक है। लीला सेठ जो मैडम थी ये थी क्या हमारे क्या इंडिया की पहली चीफ जस्टिस, ठीक है, माने क्या जो बोलते हैं ना मुख्य न्यायाधीश महोदया, ठीक है। तो यहां पे इसको मतलब प्रॉपरली इनका इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारे लिए आज के यहाँ पे सेशन में था प्रॉपरली क्या एजीएमयू और सॉरी केजीएमयू और एबीवीएमयू के रिगार्डिंग ऐसे क्वेश्चन, जो कि किसके लिए है, आपके उत्तर प्रदेश के यहाँ पे यूपी सीनेट एबीवीएमयू केजीएमयू के रिगार्डिंग ऐसे सारे जीके क्वेश्चंस, ठीक है। इसी वीडियो के साथ साथ मैं आपके लिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आऊंगा जिसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, पिछले साल के आए हुए क्वेश्चंस किस किस जगह के, जीके के, और मेरी बाकी पूरी फैकल्टीज पूरी टीम आपके क्या करेंगी, यहां पर आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बारे में सब चीजें डिस्कस करेंगी, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों जुड़े रहिए भूषण साइंस प्लस के साथ में, और मैं आयोजन आपके साथ में विदा लेता हूं। स्टे ट्यून्ड विद दिस यूट्यूब चैनल।